सिर्फ पुणे बल्कि पूरा भारत ही इन दिनों शर्म में डूबा हुआ है। आखिर कोई व्यक्ति किसी को दीदी कहकर उसी के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है। 25 फरवरी के दिन ऐसा क्या हुआ था कि पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। कैसे इन दरिंदों से बचा जा सकता है और क्या है पुणे बस कांड, जिसके प्रति यकीनन आपने कुछ न कुछ अभी तक सुन लिया होगा। तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आपके मन में यह शायद प्रश्न ना आता हो कि बस में सफर करना सुरक्षित है या फिर नहीं, लेकिन आपने अवश्य अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से या फिर ढेरों सारे मूवी, रील्स इत्यादि में आपने देखा ही होगा कि अक्सर लड़कियां बस में सफर करती है और उसके साथ छेड़खानी कर दी जाती है। ऐसी घटनाएं आए दिन प्रकट होती ही जा रही है। ऐसे में हाल ही में मैं कहीं सफर कर रहा था, तभी मेरे इर्द गिर्द में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जो से देखने में मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तभी मुझे याद आता है कि भाई साहब, बीते माह 25 फरवरी के दिन पुणे के एक बस स्टेशन में एक महिला के साथ जबरदस्ती कर दी जाती है, जो कि बड़ा ही दुखनीय स्थिति होता है। तो आगे आप इन चीजों को देखोगे। हालांकि आपको ये अवश्य याद रहना चाहिए, अक्सर कॉमन लोग क्या करता है, बस या ट्रेन का ही चुनाव करता है और उसी के साथ वो सफर करना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि उससे आगे जाने के लिए आपके पास दौलत थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये एक कॉमन महिला होती है और ये 25 फरवरी को अपना घर जाने के लिए पुणे के अंतर्गत आने वाला स्वारगेट बस स्टेशन, वहीं पे ये इंतजार कर रही थी। और इंतजार में आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि बस आने में लेट कर देती है, तो ऐसे में बेचैनी तो होता ही है। जो भी लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ के इर्द गिर्द में रह रहे लोगों से सवाल जवाब करता है कि भाई साहब कब आएगी बस, इस प्रकार के लोग करते ही है। उसी प्रकार ये 26 साल की महिला भी, या फिर इसको लड़की भी आप कह सकते हो, ये इंतजार कर रही थी और इसका बस सही टाइम पे शायद आ नहीं रही थी। तो कमाल की बात यहाँ पे देखिए, जो सबसे ज्यादा शर्मनाक कर देने वाली बातें हैं, एक पुरुष आता है जिसका उम्र लगभग बताया जा रहा है कि 37 वर्ष का था, जिन्होंने ही ऐसा कांड किया है, उसके साथ जबरदस्ती भी किया है, जो कि आगे मैं बताऊंगा कैसे किया, उन्होंने प्लानिंग कैसे किया इन चीजों का। वो कहते हैं कि दीदी आपको कहाँ जाना है, ये शब्द को जरा ध्यान में रखिएगा, दीदी कहाँ जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हम वही भारत देश के वासी हैं जहाँ पे रक्षाबंधन काफी मतलब धूमधाम से मनाया जाता है। शायद सबसे पवित्र बंधन भी यही होता है। और जब आपने अपने पूर्वजों को देखा होगा तो कोई अगर किसी को बहन कह देता था या फिर कोई भाई कह देता था, तो उसके लिए वो जान तक देने के लिए तैयार होता था। खाली जो लक्षण हमारा पहले का था वो सब अब नहीं दिखने लगा है। कई लोग इन चीजों का गलत प्रयोग करता है, आपको कहते कुछ और है और उनके अंदर कुछ मन में कुछ और चल रहा होता है। और ऐसे में खासकर जो महिला होती है या फिर जो लड़की होती है, वो लोग इमोशनल हो जाता है, फिर उनके ऊपर वो भरोसा भी करने लगते हैं। हालांकि इस महिला का अगर मानो तो इन्होंने पहले उसमें भरोसा नहीं दर्शाया था। उन्होंने कहा था कि जी नहीं, मेरा बस तो यहीं से आती है और मैं यहीं पे चढ़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कह रहे हो आप छोड़िए, मुझे नहीं जाना है। लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं दीदी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे बस मिलेगा, चलिए आपको मैं वहाँ पे ले जाता हूँ। और ये मैं बता दूँ कि वक्त करीबन मतलब 25 फरवरी का एकदम सुबह सुबह था, 3 से 6 के बीच में ही ये सब कुछ हुआ है। तो ये दीदी क्या करती है कि वो ये भी उनको भैया कहता है, बोलते हैं ठीक है भैया चलिए, आप कहाँ पे बोल रहे हो। ये धीरे धीरे ले जाता है। देखते हो बस स्टेशन आप देखिएगा ना, तो अगल बगल में कुछ ऐसा बस रहता है जो एकदम सुनसान जगह पे खड़ा रहेगा, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। अचानक ये वहां पे लेके जाता है उन्हें, उसके बाद बोलता है कि यही तो बस जाती है, इसमें आप चढ़ जाइए। फिर ये दीदी कहती है कि नहीं जी, मैं तो बस को पहचानती हूँ, ये बस तो नहीं जाती है। तो बोलता है नहीं नहीं, अब ना वक्त बदल चुका है, अब दूसरा बस जाती है, तो आप यहाँ पे चढ़ जाओगे तो बेहतर तरीके से आप जा सकते हो जहाँ भी आपको जाना है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि उस पर कहीं ना कहीं घबराहट तो होता है, लेकिन फिर भी भरोसा ये कर लेती है दीदी, और उस भैया पे भरोसा करके वो बस के अंदर चढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये बस सरकारी था और एसी बस जब आप देखोगे ना, तो वो ना मतलब सामने जब आप जाते हो केबिन में, तो केबिन के बीच में भी आपको एक गेट नजर आएगा। उसके अंदर फिर आपका जो भी है स्लीपर है या फिर चेयर वाला है, तो वो आपको अंदर में दिख जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये महिला को वहां पे अंधेरा नजर आ रहा था, तो महिला ने प्रश्न किया कि भैया देखिए यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रहा है, कोई शायद नहीं है आप। तो वो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप जाओ ना लाइट जलाओ आप। तो उसके बाद क्या करती है, टॉर्च चलाती है अपना मोबाइल का और अंदर चल जाती है। उसके बाद अचानक ये भैया जो बोल रहे थे उसको दीदी दीदी बार बार, ये राक्षस बन जाता है और उसके बाद ये अंदर का लॉक लगा देता है। ठीक है जी, और यहीं से गेम शुरू होता है। इसका जो अंदर वाली मतलब घिनौनी जो सोच रहता है, उसके साथ ये उस दीदी के साथ जबरन करता है। तो आप यकीनन समझ सकते हो कि उसके साथ उन्होंने क्या किया, लेकिन पूरा तरह से घिनौनी हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है कि उस दीदी को इस लड़के की ओर से धमकी भी दिया जाता है, और धमकी में ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी को कहा तो आपको मतलब ये चीज और ये बदनाम करेंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसा कुछ धमकी दे दिया जाता है। वो दीदी काफी तरीके से डर जाती है। उसके बाद क्या करती है कि वो महिला
इन चीज़ों को मतलब वो लड़का ये भी कह देता है कि अपना ड्रेस पहनो और निकलो यहाँ से, या फिर जहाँ भी जाना है वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और बाद में जाके ये दीदी क्या करती है कि दूसरा बस पकड़ती है और फिर किसी भी तरह से अपना घर ये जाती है। और उसके बाद ये अपना दोस्त को कॉल करता है, फिर उसका दोस्त और परिवार का सहयोग पाने के बाद फिर पुणे के मतलब पुलिस स्टेशनों में इनके ओर से मतलब ये सब प्रश्न उठाया जाता है, फिर इसके प्रति आवेदन दी जाती है। उसके बाद ही छानबीन पूरा तैयार होता है। बता दूं जिस आरोपी का जिक्र किया जा रहा है ये इतना खतरनाक व्यक्ति है, इसका नाम बताया जा रहा है दत्तात्रेय रामदास। ये दत्तात्रेय रामदास जो है ये व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा आरोप पहले से भी लगा हुआ है। सुनने में ये भी आया है, कुछ रिसर्च में भी आप देख सकते हो कि साल 2019 में ये बेल के ऊपर भी निकला हुआ है कि ज्यादातर आप देखो बस स्टेशन में तो ऐसी कुछ हरकतें होती रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इन चीजों को मतलब रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्या वहां पे लफंगे घूमते हैं? या आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी वहां पे काम करने वाले लोगों का भी होना चाहिए? क्योंकि उसी का तो समुदाय बर्बाद होता है, इस तरह बदनामी झेलता है। क्योंकि लोग किस पे मतलब शक करेगा? वहां के कंडक्टर, खलासी, बस एजेंट के ऊपर। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट बस एजेंट होते हैं वो अलग अलग बूथ बना के रहते हैं, तो वहां पे कौन बैठा है, उसका कौन चमचा है, कौन मतलब खलासी है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? आम लोगों को तो पता नहीं चलता है। अब आई कार्ड तो लगाते नहीं हो, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई कार्ड होना चाहिए। वहाँ के प्रशासन को कहीं ना कहीं मतलब सुरक्षा बल ज्यादा वहाँ पे रखना चाहिए। वैसा दिखने में लगता नहीं है। वहीं पे आप रेलवे स्टेशन जाइए, वहाँ पे क्राइम होने की संभावना कम होता है क्योंकि वहाँ पे पुलिस इत्यादि काफी ज्यादा होता है। रेलवे की अपनी पुलिस होती है। तो इन चीजों को बस स्टेशन में भी की जानी चाहिए। अगर शायद ये होता तो आज जो इस 26 साल की महिला के साथ हुआ, दत्तात्रेय रामदास ने जो ये कांड करके दिखाया, ये शायद ना हो पाता अगर इन चीजों को हम लोग आकलन लगा पाते हैं। हालांकि इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए पुणे की प्रशासन ने बड़ा मतलब खतरनाक कदम उठाया था। 13 टीम इन्होंने तुरंत ये कर दिया और 13 टीम इसे ढूंढ रही थी। 2 दिन लगभग छुपा हुआ रहा अपने गांव के इर्द गिर्द इलाकों में और इसे मतलब एक तरह से पकड़ लिया गया, जकड़ लिया गया। अब इसके साथ क्या होगा ये प्रश्न उठ जाता है। इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहां के जो प्रशासन है, नेता हैं, वो लोग भी इसके ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इस आरोपी के साथ क्या होना चाहिए? और यहाँ से एक ये भी मन में खटकता है ना कि जिस प्रकार ये दत्तात्रेय रामदास ने इस महिला के साथ किया, ऐसा इन्होंने और महिलाओं के साथ किया होगा शायद बीते कई वर्ष पहले भी, या फिर हो सकता है कि जब इसका इस तरह कांड पकड़ में आया उससे 1 दिन पहले भी किया हो, उससे 2 दिन पहले किया हो, या फिर साल भर पहले किया हो। किसने देखा है उसे? किसी ने नहीं देखा। शायद कोई महिला डर गई होगी, इस महिला ने रिपोर्ट किया इसलिए हम सबको पता चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। बस स्टेशन उतना सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। और सवाल ये भी उठना चाहिए कि बस जो वहां पे खड़ी थी उसका गेट मतलब ओपन क्यों था? उसे लॉक क्यों नहीं किया गया? जब उस वक्त वहां पे ना तो पैसेंजर चढ़ रहे थे, ना वहां का ड्राइवर था, ना खलासी था, ना एजेंट था, तो वहां पे ऐसा क्यों हुआ? कोई बेहरूपिया कैसे बोल दिया कि उस गाड़ी का वो कंडक्टर है, उन्होंने कोई महिला को ले गया, उसके साथ ऐसा जबरदस्ती उन्होंने कह दिया, वो भी दीदी दीदी कह के। मतलब पूरा तरह से मतलब नियम धर्म को भी मतलब क्या बोलेंगे, भरोसा ही लोग नहीं करने लगेंगे यार। मतलब आप अगर किसी को सिस्टर बोलोगे तो वो आपको शक के निगाह से देखेंगे क्योंकि ऐसा कांड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और ये समाज का और प्रशासन तो अपना काम करती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को क्या भनक नहीं लगता है कि कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है? जरूर आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे कोई अगर गलत व्यक्ति आता है तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ तो शंका हो ही जाता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो वहां पे रह रहे लोकल खलासी, कंडक्टर, बस ड्राइवर इत्यादि को भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अपने ऊपर आप समझिए कि वो आपका घर है। आपके घर में अगर कोई जाता है गेस्ट बन के तो आपका कर्तव्य होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करना। ना सिर्फ प्रशासन का जिम्मेदारी होती है बल्कि आपका भी होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। प्रशासन तो करेगी ही भाई सब काम, और जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। महिलाओं के साथ यही अपील रहेगा कि आप थोड़ा सा जागरूक होइए। भरोसा मत कीजिए मीठी बातों में। ज्यादातर जो लड़का होता है, जो करप्ट इंसान होते हैं, वो लोग यही सब चीज का फायदा उठाता है। आपके पास मीठी बोली बोल देता है, फिर आप थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं। देखिए इस दीदी के साथ जो भी हुआ, इन्होंने बस इसीलिए भरोसा कर लिया क्योंकि वो आखिर वो भैया ने अगर उसे दीदी नहीं कहा होता तो शायद ये नहीं होता। लेकिन भैया और दीदी का रिश्ता बना के ऐसा कुछ कर दिया भाई साहब, जो कि यकीनन काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। प्रशासन कहाँ था ये भी एक सवाल उठ जाता है। अभी आप जाते हो पहले से प्लानिंग कर लें। और जो लगता है कि जैसे प्राइवेट बस पकड़ना है तो वहां पे बूथ बना हुआ रहता है, वहीं पे जाके टिकट लें, बाहर में ना लें। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों के प्रति आप क्या बयानबाजी करना चाहते हो, क्या आप सोचते हो इन चीजों को लेकर, तो ये अवश्य बता सकते हो। ये काफी परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है। अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत और सब्र देखे भाई साहब। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।